लेकिन टेंट के पार आधे से ज्यादा संख्या पार बैठी है मित्रों। ये आपके सामने आप लोग बाकायदा संघर्ष करने वाले लोग हो, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है मित्रों। हर व्यक्ति अपनी जेब का खर्चा लगा करके यहाँ तक पहुंचा है। हम जब गांव में गए तो हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा होंगे और हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई पद है, ना ही कोई पावर है, ना ही हमारा कोई राज है, ना ही हमारे पास किसी प्रकार का कोई संसाधन था। उसके बावजूद भी इस भीड़ को देख करके हमने ये महसूस किया कि 15 सालों में जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, लोग काम को भूलते नहीं हैं, काम का रिजल्ट देते हैं। पिछली बार जिस परिस्थिति में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हमें चाहे वोट भले ही 8,305 मिले होंगे, लेकिन 78,000 वालों को हमने हल्का कर दिया। ये आप लोगों की मेहरबानी थी, जो सामने बैठे हो उनकी मेहरबानी थी। साथियों, उन 78,000 वालों को तो हल्का किया, लेकिन कुछ दूसरे लोग जो पैदा हुए, एमएलए बने, उन लोगों को भी अपना दायित्व और कर्तव्य है वो पूरा करने में मेरे हिसाब से असफल रहे हैं। नौका क्षेत्र में अवैध रॉयल्टी जो चल रही है वो किस नेता की है आप सारे लोग जानते हो। मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हमें उन रॉयल्टी के नेताओं से कमीशन नहीं लेना मित्रों। रॉयल्टी से एक गरीब आदमी का नुकसान होता है। पहले बजरी की ट्राली 1,300 रुपए में आती थी, आज वो ट्राली 3,000 में आती है। 3-3 गुना अवैध रूप से रॉयल्टी वसूल की जाती है, लेकिन हमारे स्थानीय नेताओं के मुंह पर दही जमा हुआ है। कई नेता काम कर रहे हैं रॉयल्टी का, अवैध रॉयल्टी वसूलने का, दूसरे नेताओं के मुंह पर दही जमा हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, आप लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा मित्रों। पिछली बार जब दीनदयाल की योजना चली, ढाणी ढाणी कनेक्शन की, तो हमारे सैकड़ों गांव, जिन गांवों में जाति विशेष के गरीब लोगों को पीछे छोड़ दिया गया, ठेकेदारों ने और राजनेताओं ने मनमर्जी करके उन नेताओं को तो हमने चट्टी का दूध याद दिला दिया, लेकिन इन अधिकारियों को भी हम बख्शेंगे नहीं, ये किसी भी सूरत में सुन लो। अभी जब पानी की बात चल रही थी, नहरी प्रोजेक्ट के लिए हम अकेले पैदल चले। हमने ये सोचा था, कल कोई भाई बात कर रहा था कि 100 आदमी आएंगे या 50, लेकिन मैंने उससे कहा भाई हम तो जयपुर तक अकेला यात्रा करने वाले लोगों में से हैं। हमने मार्क्स को पढ़ा है, काशी राम को पढ़ा है, अम्बेडकर जी को पढ़ा है, सर छोटू राम को पढ़ा है, बुद्ध की धरती में हमने जन्म लिया है। इसलिए मित्रों, हम लोग कहीं अकेलापन महसूस करने वाले लोगों की कैटेगरी में नहीं है। आज जिन मुद्दों की अपन बात कर रहे हैं, नौका जिस क्षेत्र में जितना इतनी बड़ी हॉस्पिटल जिसको बने हुए कई साल हो गए, 1 साल पहले ये हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल के रूप में कर्मोन्नत हुई, लेकिन आज तक ईंट तक नहीं लगी। ये नोखा का दुर्भाग्य है मित्रों। आप लोग इसी तरह इकट्ठा होना सीख जाओगे, आप लोग इसी तरह एक जादम पे बैठना सीख जाओगे, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीख जाओगे, तो माइक के लाल किसी की औकात नहीं है। नेता आपकी हाजिरी में आपकी चौखट पे रहेंगे 5 साल तक। तो 5 दिन रहते हैं ना, दारू के बोतल लेकर के, गाड़ियां लेकर के आपकी चौखट पे रहते हैं ना, वो 5 साल आपकी चौखट पे रहेंगे। लेकिन लोग, उन नेताओं को ये पता है कि ये लोग बिकाऊ लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हम एक जाति का भाव फैला करके, एक क्षेत्र का भाव फैला करके, पार्टी का एक रसगुल्ला दे करके इन लोगों के वोट को लूट लेंगे। लेकिन अब ये लूटने में मेरे हिसाब से असक्षम है। आप जिस आधार पे पधारे हो, हॉस्पिटल की जब बात चल रही थी, मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूं। उस हॉस्पिटल की जब 40 करोड़ रुपए सरकार के 1 साल पहले आ गए, लेकिन स्थानीय जो नेताजी है, पूर्व मंत्री जी, वो चाहते हैं दूसरी जगह, विधायक जी दूसरी जगह चाहते हैं। उनकी लड़ाई में ये गरीब किसान का मेरा वर्ग पीछा जा रहा है। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये सरकार हमारे पूरे 7 मुद्दों पर ये ज्ञापन जो पढ़ाएगी, यानी भाई पढ़ाएंगे, उस ज्ञापन पे तुरंत इसमें एक्शन ले। अन्यथा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को ये आवाज सुनाना चाहते हैं कि ये लोग आज यहाँ हैं, हजारों की तादाद में हैं, कल लाखों की तादाद में होंगे। हम जयपुर भी कूच करना पड़ा तो हम सारे साथ मिलके कूच करेंगे। साथियों,
अगर बीकानेर कूच करने की जरूरत पड़ी तो बीकानेर भी कूच करेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र के गरीब किसान मजदूर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे साथियों। आज आपको सोचने की जरूरत है। नौका एक दो बड़ा क्षेत्र है, भूभाग की दृष्टि से भी बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आज तक जो विकास होना था वो नहीं हो पाया। अगर निजी स्कूलों की बात करें तो भयंकर रूप से, आज भी निजी हॉस्पिटलों की बात करें, भयंकर रूप से भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पद रिक्त है और पद रिक्त होने की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। आज भी हालात स्कूलों के बड़े खराब है, हॉस्पिटलों के खराब है। मैं चाहता हूं कि जसरासर और पांचू जैसे बड़े कस्बों में महाविद्यालय क्यों नहीं बने, किस नेताओं की वजह से नहीं बने, आप लोगों को समझाने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं आपको वो ताकत देके जा रहा हूं, वोट की ताकत, जिस ताकत से हजारों लोगों का इलाज हो सकता है। बाबा साहब ने कहा था, रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होकर राजा बनता था वो व्यवस्था तो मैं खत्म करके जा रहा हूं, लेकिन आपके मत से जो राजा बनेगा वो आप बनाने की परिस्थिति में सोच लेना। लेकिन देश की 70 साल की आजादी के बाद हमें ये बताया गया वो जातियां खराब है, वो लोग खराब है, वो लोग आपका शोषण करेंगे। मित्रों, हम लोगों ने गहराई से देखा है, परखा है, समझा है, सुना है, लेकिन आज जो परिस्थितियां है, समय है, वो अलग है। मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि समय के साथ बदल जाओ और वोट की ताकत को पहचानो। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, किसान का एक पैर खेत में, दूसरा पैर दिल्ली में होना चाहिए। सर छोटू राम ने भी यही वर्ड कहे थे, ए बंदे तू तेरे और पराये की पहचान कर, अपना कौन है, पराया कौन है, 5 साल तक आपके लिए कौन लड़ता है। मैं तो आप में से किसी ने भी 4 साल तो चुनाव लड़े हो गए, 4 सालों में किसी भाई ने फोन किया तो शायद मगनाराम केडली ने उनको रिप्लाई दिया है। मैं 15 सालों से सेवा कर रहा हूं, लेकिन 4 सालों में कोई माई का लाल यहाँ अगर तहसील के चौराहे पर मुझे मिला तो मैंने हाथ पकड़ के पूछा है, भाई कैसे है, क्यों परेशान हो रहा है। बिजली बोर्ड के अधिकारी परेशान करते हैं, थाने के थानेदार परेशान करते हैं, और इन तहसीलदार और एसडीएम की तो हालात ही छोड़ो। क्यों करते हैं कि उन नेताओं के इशारे पे करते हैं। वहां गांव में उस तरह की पार्टियां बनी हुई है, उस तरह के भूमाफिया लोग बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन नेताओं की चापलूसी करते हैं। मैं चाहता हूं कि जनता का डायरेक्ट काम हो, एक गरीब को भी उतना ही तवज्जो मिले जितना गांव के जनप्रतिनिधि को मिले। मैं चाहता हूं मित्रों, अब समय पर आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इस जिस आजाद में आप पधारे, मैं तो आप जैसे लोगों को देख करके, अब पहले जिस चुनाव लड़ा हमने उस समय लोग ये कहते थे कि मगनाराम अभी बच्चा है, ब्लैक कलर का सिर है, लेकिन आज देख करके मैं खुश हूं कि यहाँ सफेद पगड़ी के लोग भी हैं और दूसरी पगड़ी के लोग भी हैं, सारी वेशभूषा के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, छत्तीस बिरादरी के लोग बैठे हैं, हजारों की तादाद में बैठे हैं। मैं तो आप सबसे आज की तारीख में यह निवेदन करता हूं कि नौका जो इलाका है, इस इलाके में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, उस समस्या को लेकर के मगनाराम के लिए तुरंत फोन करें। कई नेता कहते हैं राज नहीं है, कई ये कह देते हैं कि हमें चुनाव हरा दिया गया, लेकिन मगनाराम के पास रिजल्ट ये नहीं मिलेगा। मगनाराम आपका काम करेगा, क्योंकि आपका काम जो है वो राज और हारने से नहीं। वोट 9,000 मिले होंगे, लेकिन 90,000 से भी ज्यादा कार्य करने का प्रयास करता हूं। आप लोग सावधानी से रहें, एक साथ रहें, समझ पैदा करें, जागरूकता पैदा करें। और मैं चाहता हूं कि गांव में इस तरह का जनसलाह घर की जेब के तेल के पैसे से आए हैं। गांव में जब हम गए, गांव में हमें स्वागत भी किया गया, तेल के पैसे भी लोगों ने दिए, तेल के पैसे भी लोगों ने दिए। कई लोगों का आरोप भी लगता है कि मगनाराम के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। मैं चाहता हूं कि कोई माई का लाल 1 इंच भी जमीन कहीं बता दे, 1 रुपए भी बता दे, तो मेरा नाक काट लेना। मित्रों, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। आप लोग जब तक जागरूक होकर के जिस तादाद में वोट देना नहीं सीखोगे, तब तक आप लोगों का भला और बुरा सोचने वाले लोग नहीं है। हमें पता है मेरे पिताजी मजदूर क्लास है,
मैं मजदूरी हमने की है, हमने देखी है गरीबी क्या होती है। 300 रुपए में किसान और मजदूर जब गाड़ी जाकर के 300 रुपए कमा के लाते हैं, और ये बिजली बोर्ड वाले जब आयन यहाँ बैठता है, ट्रांसमीटर जल जाता है, तो ये कहता है गाड़ी लेके आओ, और 1500 रुपए का जूत लगाता है। इन अधिकारियों ने बिल फर्जी उठा करके जो बिल खाए हैं 15 सालों में खाए हैं, वो निकला दूंगा अगर इस तरह भीड़ आई तो। मैंने कभी सोचा नहीं था, हमेशा अकेला महसूस करता था, फिर भी इनको हम जब पास में जाके खड़े होते थे तो छट्टी का दूध याद आता था। आज तो हमारे साथ हजारों की तादाद में भीड़ है। आप लोग हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप गार्जियनों का आशीर्वाद है। हम जब एसडीएम को कोई काम के लिए निवेदन करते हैं तो 6-6 महीने तक लगा देते हैं समय। मैं चाहता हूं कि एसडीएम साहब इस मंच से सुन ले कि इन किसानों की, गरीबों की बातें, बिजली बोर्ड का एक्शन कहां है वो भी कान खोल कर सुन ले। जिन गांवों में दीनदयाल के आपने डिमांड के पैसे लिए हैं, उन गांवों में अगर कनेक्शन नहीं किए तो आपकी नौकरी करना औखा हो जाएगा। ये नौकर है, नौकर को नौकर की हैसियत से बदलाना पड़ेगा। आप लोगों में ये समझ पैदा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अभी जिस हिसाब से जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में अपने जो नेता है, मैं चाहता हूं जिस माहौल में अपने नोखा के जो नेता बने हैं, घूम रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों ने आज तक 2 साल तक इस रॉयल्टी को लूटते हुए लोगों को हो गए। लेकिन हमारे ना तो पक्ष के लोग बोले, ना विपक्ष के लोग बोले, और ना ही अगर मगनाराम केडली या 5000 की भीड़ इकट्ठी करके रॉयल्टी के बारे में बोल सकता है, तो जो 86,000 लेके गए वो रॉयल्टी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। एसडीएम साहब, इन गरीबों को हम लूटने नहीं देंगे, किसानों को हम लूटने नहीं देंगे। ये रॉयल्टी की व्यवस्था ये अधिकारी जाकर के खुद सुधारे। अगर रॉयल्टी के 3 रुपए प्रति क्विंटल है या 7 रुपए प्रति क्विंटल जो भी राशि है वही वसूल करे। अवैध वसूली का काम अगर आपने किया तो हम बख्शने वाले नहीं है। मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करवा देना चाहते हैं कि साथियों, उन नेताओं से हम नफरत करते हैं जो नेता गरीब के हक की, हुकुम की बात नहीं करते। आज हम राजनीति करने के लिए नहीं आए। शिक्षा की बात अपन जब कर रहे थे तो नौका उपखंड क्षेत्र में मात्र 2 विद्यालय हैं, उनमें भी पूरी स्कूलें खाली, संकाय पूरे खाली पड़े हैं, टीचर नहीं है और कई संकाय भी खाली है। मैं चाहता हूं कि सारी व्यवस्था को लेकर के भाई हनी गर्ग अभी ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, और आपके सामने हमने कई बातें जो गलत भी रखी उनके लिए माफ करना। लेकिन आप जिस सैलाब के साथ उमड़े हो, मैं चाहता हूं अपन पहले ज्ञापन सुनेंगे, ज्ञापन के बाद अम्बेडकर सर्किल चलेंगे और सर्किल से वापस इस रास्ते से आएंगे और इस तहसील के उपखंड कार्यालय और उपखंड अधिकारी को हमारे प्रतिनिधि जो मंच में विराजमान है, वो हमारे साथ जिला परिषद सदस्य है गेवर जी नागौर से भी पधारे, इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अगली कड़ी में आप सब लोगों को अगर 4 घंटे से बैठे हो तो 10 मिनट आपको और बैठना है, उनके बाद अम्बेडकर सर्किल चलना है, उनके बाद वापस यहाँ आना है और एसडीएम को ज्ञापन देना है, और ज्ञापन दे करके अपने को वापस यहाँ धरना समाप्त करना है। और आप जिन मांगों को लेके आए हो, हम कल मंडेलिया गए, उस स्कूल के पास में एकदम 500 मीटर दूर क्रेशर लगे हुए हैं, अधिकारी सब हफ्ता वसूली खाते हैं। इन हफ्ता वसूली अधिकारियों से वो हफ्ता वसूली भी बंद करवा देंगे और आपका काम भी होगा। इतने दिन ये अधिकारी सोचते थे मगनाराम मजबूती के साथ नहीं लड़ता होगा, लेकिन आज की तारीख में हम चाहते हैं कि आप जिस गंभीरता पूर्वक सुन रहे हो, आप 15-20 मिनट और सुने, पूरा ज्ञापन गहराई से सुने, बीच में कोई उठे भी नहीं। और इस सुन करके इस ज्ञापन के साथ अपन चलेंगे सारे नारेबाजी करते हुए अम्बेडकर सर्किल, और सर्किल से वापस इस उपखंड कार्यालय तक वापस आएंगे और उपखंड अधिकारी को ये ज्ञापन देंगे, और उपखंड अधिकारी क्या कार्रवाई करता है उनके बाद अगली बात इनकी समझ में है कि नहीं है वो याद दिला देंगे। धन्यवाद मित्रों।
आप लोगों ने सुना, समझा, और मैं चाहता हूं कि मगनाराम केडली राज का भूखा नहीं है। मगनाराम आपकी सेवा के लिए आपका बेटा बन के काम करना चाहता है, आपका भाई बन के काम करना चाहता है। एमएलए बनना नहीं बनना नसीब की बातें हैं, लेकिन आपके लिए एमएलए से कम नहीं हूं। किसी भी अधिकारी के पास ले जाना, मगनाराम का पावर उन विधायकों से 2 गुना ज्यादा चलता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तमाम साथी